नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। इस चैनल के रचयिता है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। युवाओं का व्यक्तित्व ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से भी संपूर्ण हो, यही उनकी सोच रही है। इसलिए हमने युवा पीढ़ी से इस नए साल के अवसर पर यह जानना उचित समझा कि कौन सा गुण, कौन सा कौशल्य उनमें है और किस तरह वो अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। चलिए करते हैं युवाओं से इस विषय पर बातें, युवाओं के लिए इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। हॉबी यह शब्द हमारी, आपकी, किसी युवा की पहचान दिखाता है। कॉलेजेस में तो कुछ स्टूडेंट्स की पहचान उनकी कला से ही होती है। वो देखो, गिटार बजाने वाला लड़का, वो एक्टर लड़की या फिर कॉलेज के फेमस बैंड के लड़के लड़कियां। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी अलग पहचान बने तो वह आपकी स्किल्स से, आपकी हॉबी से ही बन सकती है। तो चलो शुरू में संक्षिप्त में सुनते हैं स्टूडेंट से ही क्या है उनकी हॉबी। Swimming, which I've always loved upon from my childhood. Here at MIT, I got an opportunity to enroll myself in the sports complex. राइटिंग एंड रीडिंग वो मेरी डेवलप हुई है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में सभी लोग घर बैठे थे, क्या करना है, तो मेरी भी एक आध हॉबी डेव्हलप हो गई। मी माझं चेसची हॉबी, मी एक तर तबलावादक आहे आणि यावर्षी मी तबला विशारद पूर्ण करण्याचं स्वप्न यावर्षी माझं आहे। वॉलीबॉल खेलता हूँ। मेरा गोल है कि मैं वॉलीबॉल टीम में पार्टिसिपेट। There are so many hobbies that I have, like music, and so I am planning to continue with the music. So basically my hobbies are acting, directing. I'm also into writing. So I write poems, I write scripts. Hobbies are to travel. So basically also the hobby that I carry is to play sports and go to the gym. हॉबी तो पता चल गई, अब यह भी पता चल गया कि काफ़ी आश्वासक है यह नई जनरेशन जो नई नई स्किल्स अपनाती है। मुझे एक जोक याद आ रहा है कि एक लड़का कराटे ज्वाइन करने के लिए जाता है, मगर खिड़की से वह वो सब फाइटिंग और चिखने चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वहाँ से निकल पड़ने लगता है। तभी कराटे ट्रेनर उसे देखकर पूछता है कि क्या चाहिए था। लड़का आधा डरा सा बोलता है कि क्या आपकी कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स है। मजाक छोड़िए, लेकिन अपने स्किल्स को पहचानना और सही स्किल्स को बढ़ावा देना यह भी इम्पॉर्टेंट है। सुनते हैं कैसे शुरुआत हुई इन युवाओं के हॉबी की। Basically, I didn't like swimming much. I felt an accident in which I was completely drowning once when I was in my 4th standard. But having an attitude to go aggressively against the tides, I came back again and I thought that I would give my level best to learn the sport and go against the tides. इयत्ता 3रीपासून मी तबला शिकतोय आणि गेले 8 वर्ष मी तबला शिकतोय। सुरुवातीला मी लांजाला रत्नागिरीमध्ये शिकायचो, मी मूळ कोकणामधला आहे आणि नंतर यंदा मी पुण्यामध्ये आलो तेव्हा पुण्यात आता परत इथे तबला सुरू केला आहे। तो मेरी मम्मा खुद एक राइटर है, सो आप इसको बोल सकते हो कि जिन में आ गई, मेरी ब्लड में आ गई। तो हाँ, और मुझे पोएट्री भी बहुत अच्छी लगती है, मैं वो करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छा खासा पढ़ा भी था, तो मुझे बहुत एक ऐसे अंदर से था कि उनका कुछ होना चाहिए राइटिंग में भी। मराठी और हिंदी में उनके काफ़ी सारे अवेलेबल है बुक्स, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। सो येस, आई हैव रिटन द ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश ऑफ 300 पेजेस एंड वहाँ से डेवलप हुई मेरी एक लॉकडाउन हॉबी जो है राइटर की। मी एक 7वी-8वीपासून डेव्हलप केली। तर मी काही वेळेस सिलेक्टेड झालो पर्टिक्युलरली टुर्नामेंट्समध्ये, तर मला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट तसा तसा वाढत गेला आणि तसं तसं त्याचं मूव्स इन्व्हेंट व्हायचे, त्याचे बुक्स यायचे, त्याचे व्हिडिओज यूट्यूब थ्रू बघितलं, समजलं कसं खेळतात, कसं कोणाला चेकमेट वगैरह करतात। संयोगवश नया साल भी कल से शुरू हो रहा है, तो इस बात को जोड़ते हैं नए साल से कि नए साल में अपने इस स्किल को, हॉबी को कैसे बढ़ाएंगे यह सब युवा। या फिर हो सकता है कि हॉबी के साथ साथ वह कुछ और भी करना चाहते हो। आइए सुनते हैं। That swimming in my newer resolution should be every day 1 hour
to be given, and it would really help my daily life as in a personality and also as in a human being. I believe not just physical aspect of life is important, but I also bring forward that meditation and mindful exercises also helps me a lot. So bringing in collaboration, mind meditation, and also physical, that is bodily yoga exercises with swimming would help me a lot, and it would be my new year resolution that every day I shall devote at least 2.5 hours for my physical and my mental well-being. एंड मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं उस बुक को पब्लिश कर पाऊँ, कि मैं एक एंकर बन पाऊँ। एक बड़े स्टेज पे मुझे इवेंट्स होस्ट करने हैं और हाँ मतलब बड़े स्टेज पे इवेंट्स होस्ट करने, एक अच्छे तरह से मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप करनी है। तर माझे नवीन वर्षाचे रिझॉल्युशन्स आहे का बाबा स्वतःमध्ये काहीतरी बदल घडवण्यासाठी स्वतःला मी चांगल्या पद्धतीने ॲनलाइज केलं आहे। मला स्वतःला बेटर सेल्फ केलं ना तर थोडं थोडं करून ते चेंज स्वतःमध्ये घडून मी त्याला सुधारू शकतो। एकदम तर नाही सुधारणार, पण असं चेंज करण्याला स्वतःला चेंज करण्याची इच्छा आहे मला पर्टिक्युलरलीच कॉम्पिटिशन्स थ्रू स्टेट लेवल खेळण्याची इच्छा आहे। जर्मन भाषा शिकण्याचं माझं एक ध्येय आहे। A1 किंवा A2 लेवल शिकण्याचं माझं एक ध्येय या वर्षामध्ये आहे। त्याचसोबत मला गाण्याची पण आवड आहे आणि त्यामुळे सुगम संगीत शिकण्याचं सुद्धा ध्येय यावर्षी मी बाळगलेलं आहे। मैं MBA का स्टूडेंट हूँ और मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है और फ़िलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और बस स्टडी कर रहा हूँ एंड एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और अगले साल का मेरा एम है कि मैं उसमें से कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकूँ। हमारा एग्ज़ाम 31st को ही ख़त्म हो रहा है एंड लाइक आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू डू माई थीसिस ऑन द अडेप्टिव रीयूज़। So the adaptive reuse is the part of architectural conservation where like you reuse the adaptation of the building, the old buildings into the new and the like you reuse that space, the building. Okay, so I am planning to do the adaptive reuse of my ancestral home. So which is in the Khandesh and now nobody lives there, stays there. So I'm planning to convert it into the heritage home and it is related to my profession as I'm an architect and currently like pursuing the masters in traditional Indian architecture knowledge systems. So currently I'm also pursuing my BIM course, which is also a part of my architecture profession. So I would like to grow in that BIM course, taking it carry forward into my profession, doing some business over it, and also side by side I'm also doing my writing. I have resolutions for traveling, and that is in Jan. When it is around in Jan, I am traveling to Udaipur, and again in Feb, I'll be traveling to South India. That is going to be the Panch Mahabhutas, and that is mostly in the Tamil Nadu and state of Andhra Pradesh. I would like others to start working out or exercising from the new year, because this is a good resolution that you must have, and be keeping yourself healthy, keeping yourself active in activities, going out for a walk, going out for a run, or maybe give your body a moment. That would be a great resolution for you all. चलिए, युवा जगत से तो हमने सुन लिया, अब अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा आपका भी कोई नए ईयर का रिजोल्यूशन होगा। जी मुझे या किसी को मत बताइए, बस उस पर फोकस कीजिए और 2026 में छा जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले साल, यानी कि अगले बुधवार को युवा कट्टा में। नमस्कार।